गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के चौथे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आज बारी है चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 31 और 32 की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। गीता जी में चौथे अध्याय के आज श्लोक नंबर 31 और 32 ये आज हमारी चर्चा का विषय है। तीसवें श्लोक तक भगवान जी ने 12 प्रकार के यज्ञ बताए और जैसा हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये जो यज्ञ बताए भगवान जी ने, ये वेदों में एक कर्म कांड के रूप में बताए गए हैं, लेकिन भगवान जी ने गीता में यज्ञ की परिभाषा को ही बदल दिया है। वो कह रहे हैं कि जो हमारे कर्म हैं उनको कैसे यज्ञ स्वरूप किया जाए। और ये सारे विभिन्न प्रकार के यज्ञों को करने के लिए उन्होंने बताया 24वां श्लोक, ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म क्रम समाधिना। तो कि जब हमारी ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है तो फिर हमारे द्वारा किया गया हर कर्म यज्ञ है। फिर जो कर्म है वो हमें बांधते नहीं, इनके फल भोगने के लिए, क्योंकि वो फल प्रस्तुत नहीं करते तो इसलिए हम भोक्ता नहीं रहते। और जब हम कर्मों के भोक्ता या भोक्तृत्व से मुक्त हो जाते हैं, फिर ये जो जन्म मरण का चक्र है, पाप पुण्य का चक्र है, ये सब खत्म हो जाता है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए चलिए आज का हम सेशन प्रारंभ करते हैं। आज आशुबहन कर रही है। गुलशन जी शुरू करेंगे पहले। हरिओम जी। करते सर आवाज आ रही है आपको? सर के कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया, 1 सेकंड वेट करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 4 श्लोक नंबर 31। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। इस श्लोक में भगवान जी ने अर्जुन को कुरुसत्तम नाम से संबोधित किया है, जिसका मतलब है हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन।
वो कह रहे हैं कि जो यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और जो यज्ञ ना करने वाले मनुष्य है उनके लिए ना तो ये मनुष्य लोक सुखदायक है। जब मनुष्य लोक ही सुखदायक नहीं है तो फिर उनका परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। तो इसमें भगवान जी यज्ञ का मतलब तो हम अभी काफी समय से पढ़ते ही आ रहे हैं कि कर्म करना हमारा जो है वो यज्ञ है। अब यज्ञ करने से अर्थात निष्काम भाव से कर्म करने से, दूसरों की सेवा करने से, उनको सुख पहुंचाने से, तो ये जो है इसी से हम जो यज्ञ शिष्ट अमृत का अनुभव कर पाते हैं। अमृत अर्थात अमरता का अनुभव जो करने वाला होता है वो सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जैसा कि भगवान जी ने पिछले अध्याय में इसको वो श्लोक था 13वें अध्याय का तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वखिल विषयी भुंजते ते त्वगम पापा पचन्ते आत्म कारणात्। इसमें भगवान जी ने बताया था कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को जो खाने वाला है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसी प्रकार इसमें वो कह रहे हैं कि यज्ञ करने से जो मनुष्य है वो अमरता को प्राप्त हो जाता है। अब वैसे भी देखा जाए मनुष्य वैसे स्वरूप से तो अमर ही है, लेकिन जब संसार की नाशवान वस्तुओं से वो अपना संबंध मान लेता है तो फिर वो मृत्यु के मतलब भय महसूस करने लग जाता है। लेकिन अगर वो इन संसार की वस्तुओं को अगर वो संसार के हित में ही लगा देता है और इनसे फिर असंग हो जाता है तो फिर उसे अमरता का अनुभव होने लग जाता है। अब वो देखा जाए तो अब कर्म किए बिना तो कोई भी नहीं रह सकते हम। जैसे कि पिछले अध्याय में भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कि हम मतलब कर्म किए बिना तो एक क्षण भी नहीं रह सकते। लेकिन जो हमें कर्म करना है वो कैसे करना है, क्या करना है, वो हमें अच्छे से जानना पड़ेगा। और ये जो जो भी हमें कर्म करना है वो जो दूसरे के लिए जो हित के लिए करते हैं वो ही कर्म जो है वो हमारा कर्तव्य होता है। और जो अपने वाला जो अगर हम अपने लिए जो कर्म करते हैं तो फिर हम उनके लिए उसमें बंध जाते हैं। तो इसलिए अपने कर्मों को जो हम करते हैं वो मतलब यज्ञ नहीं कहलाते अगर अपने लिए करें, लेकिन दूसरों के लिए अगर करेंगे तो वो हमारा जो कर्म है वो यज्ञ बन जाएंगे। लेकिन अब देखा जाए कर्म करे बिना हमने रह नहीं सकते, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए भी हमें कर्म करना जो है वो जरूरी होता है। अब मनुष्य जो है वो शरीर जो बनाया है भगवान ने वो एक तरह से यज्ञ करने के लिए ही बनाया है। इसके लिए नहीं कि हमें सुख मिले, मान मिले, बढ़ाई मिले, इसके लिए यज्ञ नहीं बनाया। तो यज्ञ के लिए अगर हम कर्म करेंगे तो हम मुक्त हो जाते हैं और हमें सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और आगे भगवान जी कहते हैं कि नायम लोकोस्ते यज्ञ से कुतोन्य है कुरु सत्यम, यानी यज्ञ ना करने से यह लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा तो फिर परलोक कैसे लाभदायक हो सकता है। अगर हम यही सुख प्राप्त नहीं कर सकते तो परलोक में हमें किस प्रकार से सुख मिल सकता है। तो भगवान जी ने पिछले अध्याय के भी 8वें श्लोक में यही कहा था कि कर्म ना करने से हमारा निर्वाह भी नहीं होगा। और यहाँ ऐसे यहाँ कहते कि यज्ञ ना करने से तेरा यह लोक भी लाभदायक नहीं है तो फिर परलोक जो है वो कैसे लाभदायक हो सकता है। क्योंकि हमें जो हमारे कर्मों का फल है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। अगर अच्छे कर्म करें हैं तो यही अच्छा हमें फल मिल जाएगा। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो जब यहाँ भी हम दुखी रहेंगे और परलोक में वहां मरने के बाद भी हमें जो अगला जन्म है वो भी इसी गलत ही मिलेगा और हम आने जाने के बंधन में जो है वो बंधे रहेंगे। तो अगर हम अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं करते तो इस लोक में भी सुखपूर्वक नहीं रह पाएंगे और अन्य लोगों की तो फिर बात ही क्या है। लेकिन अगर हम अपना जो भी कर्म है वो कामना, ममता, आसक्ति से रहित होकर यज्ञ बनाकर करेंगे तो हमारा ये लोग भी सुखी और परलोक भी सुखी। इस वाले श्लोक से तो
थोड़ा इतना ही समझ पाई हूँ मैं। ठीक है जी, आप नेक्स्ट श्लोक बताइए। हाँ जी, नेक्स्ट है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वा नेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। तो इस तरह से भगवान जी ने पिछले 24वें श्लोक से लेके 36वें तक 12 यज्ञों का वर्णन किया है इसमें। तो इस तरह से बहुत से यज्ञ जो है वो विस्तार से कहे गए हैं और वेदों में भी विस्तार से कहे गए हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि तू इन सब यज्ञों को जो ये सारे यज्ञ हैं ये कर्म से उत्पन्न हुआ तू इनको जान, इस प्रकार जान कर तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब भगवान जी ने जो 12 यज्ञ कहे हैं उनका विवरण करने की जरूरत तो नहीं? नहीं, ये तो हो ही चुका है सर। हाँ, तो पिछले उन्होंने पीछे के कई 24 से लेकर 30वें श्लोक तक उन्होंने 12 यज्ञों का वर्णन करा है और इस वेदों में मतलब इनका अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। और इसके सिवाय और भी कई अनेक प्रकार के यज्ञ जो हैं उनका भी वेद की वाणी में विस्तार से वर्णन है। क्योंकि साधकों की जो प्रकृति होती है उनकी जैसे उनकी इच्छाएं भी अनेक होती हैं और कामनाएं भी अलग अलग होती हैं और उनकी वो इच्छा प्राप्त करने के उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह से वेदों में उन्हीं के हिसाब से सकाम कर्मों के बारे में कई अनुष्ठानों का विस्तार से वर्णन है। लेकिन जितने भी ये सारे कहे गए वेदों में सारे ये जो अनुष्ठान बताए गए हैं इन सब से फलों की प्राप्ति तो हमें हो जाती है, लेकिन ये सारे जो फल होते हैं वो नाशवान होते हैं। और ये सारे जो वेदों में जो वर्णित हैं ये सकाम यज्ञ करने वाले मनुष्य जो है वो जिस तरह से अच्छे कर्म तो अच्छे हैं, बुरे कर्म तो है नहीं, वो कर्म करते हैं लेकिन वो स्वर्ग लोक को जाते हैं, वहां पे मतलब सुख भोगते हैं, फिर उनके पुण्य क्षीण होने पर वो फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो इस प्रकार वो जन्म मरण के बंधन में ही पड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सकाम यज्ञों की बात की गई है वो अगर हम मतलब निष्काम रूप से उन्हीं यज्ञों को मतलब इस श्लोक में भगवान जी बता रहे हैं कि वो ये तो सारे सकाम यज्ञ हैं, लेकिन इन अगर हम निष्काम भाव से इन यज्ञों को अगर हम करें तो ऐसा करने से हम जो है वो परमात्मा की हमें प्राप्ति हो जाती है। तो वेदों में अब ऐसा भी नहीं है कि वेदों में सिर्फ सकाम कर्मों के बारे में बताया गया है, वेदों में भी भगवान की प्राप्ति के कई मार्ग बताए गए हैं। जैसा कि आपने कई बार बताया है, जैसे श्रवण मनन निधिध्यासन प्राणायाम समाधि आदि इनका वर्णन भी हमें वेदों से ही मिलता है, जिसकी सहायता से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरे अध्याय के 14-15 श्लोक में भी भगवान ने बताया कि किस तरह से यज्ञ जो है वो कर्म से ही हमारे होते हैं। जैसे अन्नाद भवंती में कि यज्ञ वर्षा कैसे होती है और यज्ञ कैसे होती है, यज्ञ भी मतलब हमें कर्म से ही होते हैं। तो जो जैसे कहा गया कि यज्ञ वेद से उत्पन्न हुए हैं और जो सर्वव्यापी परमात्मा है वो यज्ञों में ही नित्य प्रतिष्ठित है। अतः यज्ञ को परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित रहते हैं और उन यज्ञों का अनुष्ठान केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए हमें करना चाहिए। अब यहाँ भी अर्जुन जो है वो अपने युद्ध में अपना कल्याण चाहता है, लेकिन अपने जो कर्म को है वो युद्ध रूपी कर्म को पाप समझ रहा है और उसे त्यागना चाहता है। तो इस पर भगवान जी उसको कह रहे हैं कि तू युद्ध रूप कर्म को त्याग देगा, कर्म को तो त्याग देगा लेकिन अपने कल्याण के लिए कुछ तो कर्म करेगा। तो वो जो तू कर्म करेगा वो भी वो कर्म ही है, इसका मतलब तूने कर्मों को छोड़ा तो नहीं है ना। तो इसी तरह से भगवान जी कह रहे हैं कि वास्तव में जो कल्याण जो है हमारा कर्म से नहीं होगा, कर्म के बंधन से मुक्त होने से, यानी कि कर्मों में लिप्त ना हो और उस तरह से हम जो है अपना निष्काम भाव से हम अपने कर्म करें
तो हम जो है वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, हम मुक्त हो सकते हैं। बहुत अच्छा। थैंक यू। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम। ये हमारे श्लोक 31 और 32 में पहले जो 24 से लेकर के श्लोक भगवान जी ने बताए, अर्जुन को समझा रहे हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में है कि भगवान जी ने बताया कि यज्ञ कितने प्रकार के हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारी इच्छाओं को लेकर के अलग अलग तरीके से यज्ञ करते हैं, बिना इच्छा के भी यज्ञ करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से यज्ञ करते हैं अपनी समझ के हिसाब से। और यज्ञों के जो योगी जन यज्ञ के अर्थ को समझ जाते हैं कि यज्ञ किस कारण से हो रहा है, हम क्या पीछे भाव लेकर के यज्ञ कर रहे हैं, तो जो इस कारण से कर्मों के फलों से बंधे रहते हैं, जो सकाम भाव से यज्ञ करते हैं। और कौन से यज्ञ, जैसे 12 प्रकार के यज्ञ भगवान जी ने बताए, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, प्राण यज्ञ, इस तरह के 12 तरह के भगवान जी ने यज्ञ बताए, जिसका इन यज्ञों का जो मूलतः जिस कारण से किए जाते हैं, मतलब इंद्रिय निग्रह के लिए ये यज्ञ किए जाते हैं। तो जब हम इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, जिस जो कि यज्ञ का मेन पर्पस है, तो फिर धीरे धीरे हम उस रास्ते को खोल लेते हैं जो कि परम धाम की तरफ जाता है, जो कि दिव्य आकाश, या कहना चाहिए कि जो हमारे जहाँ ब्रह्म बैठे हैं उस तरफ को जाता है, अगर हम यज्ञों का पर्पस ठीक से जान करके उसको यज्ञ करते हैं। पर्पस क्या है कि इंद्रियों को हमने वश में करना है, तो फिर हम उस अमृत को चख लेते हैं कि जो हमें भगवान की तरफ लेके जाता है। इंद्रियों को जैसे पिछले श्लोक में कहा गया था कि आहार को अपने नियमित करना, तो ये एक तरह का यज्ञ है। इंद्रियों के जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, उनको अपने विषयों जो से विषयों में हवन कर लेना, वो एक तरह का यज्ञ है। मतलब आंखों से इंद्रिय, जैसे 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, तो आंखों से अच्छी चीज को, अच्छे चीजों को देखना, वो एक यज्ञ हो गया। कानों से अच्छी अमृतवाणी सुनना एक यज्ञ है, ऐसा मान सकते हैं। तो जैसे ये इंद्रियों के विषय हैं। नाक से हम अच्छी चीज को सूंघें, या जो भी सांस लें वो प्योर सांस लें, या अपनी सांस को हम प्योर बना लें प्राणायाम के तरीके से, ये भी एक यज्ञ है। तो इस तरह भगवान जी ने जो यज्ञ बताए 12 तरीके के, और उन्हें बोला कि अगर हम उन्हें किसी भी काम को, ये भी एक यज्ञ जो है, यज्ञ करने के लिए भी हमें काम ही, कर्म ही करने पड़ते हैं, और कर्म हम यज्ञ मान के करें अपने सारे कर्मों को, तो हम परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा भगवान जी ने बताया। तो भगवान जी ने ये भी बताया कि जो लोग कर्म, हर कोई कर्म तो करता ही है, करना ही होता है, तो जो लोग कर्म को यज्ञ मान करके करते हैं, उनको इसी लोक में आनंद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, जो कि हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है, इसी लोक में मोक्ष कैसे मिल सकता है कि हमें परमानंद अगर मिल जाए, हम हर समय अगर ब्लिस की स्टेट में रहते हैं, तो वो हमारा इस लोक में भी मोक्ष मिल जाता है। और वो यज्ञ करने से ही मिलता है। जब हम अपनी आहार का यज्ञ, जैसे अपनी जरूरतें बहुत कम कर लेते हैं, उतनी ही चीज को हम ग्रहण करते हैं जो हमारी जरूरत है। बाकी जो हमारे पास जरूरत से ज्यादा है, उसको हम बाकी लोगों में जिनको जरूरत है उन्हें बांट करके वो देते हैं, तो आनंद तो मिल जाएगा। अगर किसी को भूखे को खाना खिलाया तो अंदर से आनंद मिल जाएगा, वही मोक्ष है।
वही ब्लिसफुल स्टेट है। तो भगवान कहते हैं जो इस लोक में यज्ञ करके यज्ञ वाले कर्म नहीं करते, उन्हें ना तो इस लोक में सुख है, और जिसको इस लोक में सुख नहीं है तो अगले लोक की तो बाद में बात आएगी, बाद में सुख होगा। तो इस तरह भगवान कहते हैं जो लोग यज्ञ कर्म नहीं करते, उन्हें ना तो इस लोक में सुख पूर्वक वो रह सकते हैं, और ना ही वो अगले जन्म में सुख पूर्वक रह सकते हैं। अगले श्लोक में भगवान जी ने बताया है कि जो ये 32वें श्लोक में कि एवं बहुविधा यज्ञ, इस तरह बहुत तरीके के यज्ञ ब्राह्मणों के मुख से हमें वेदों में मिलते हैं, जो ब्राह्मणों के मुख से कहे गए हैं। और जो इस यज्ञ को कर्म से यज्ञ से उत्पन्न कर्म या कर्म से उत्पन्न यज्ञ जो को जान जाता है, वो ही असल में जो है वो भगवान के पास जाने के लिए या भगवान को प्राप्त करने के योग्य है। उससे हमें मतलब इस जीवन में भी कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। जब हमें आनंद है तो मतलब कष्ट से मुक्ति। कष्ट से मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि हमारे रास्ते में तकलीफें नहीं आती हैं। कष्ट से मुक्ति का मतलब है कि हम उन तकलीफों को सहज रूप में लेते हैं और सहज रूप से उसको निकाल लेते हैं। हमारे जैसे हम कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना हम ये ना करें कि भगवान मेरे को मेरे जीवन में दुःख आए ही ना। भगवान से हम प्रार्थना ये करें जब भी करनी है कि भगवान तुम मुझे इतना स्ट्रांग बनाओ, तुम मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं उन दुखों को उस तरह महसूस ना करूँ, उसमें बिल्कुल दुखों में बंद ना जाऊं। तो इस तरीके के हम इसी जीवन में मुक्त हो जाएंगे, उस तरह मानेंगे। यही यज्ञ हमें सिखाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। जी सर। हाँ जी। हाँ जी सर। सर अब इसमें हमने काफी कुछ तो बता ही दिया, गुलशन जी ने और अंजू जी दीदी ने। तो इसमें जो बात समझ में आई, एक तो यही कि यज्ञ न करने वाले के लिए ये लोक भी में तो सुख होता ही नहीं है, और परलोक में भी सुख नहीं मिल सकता। तो सबसे पहली बात तो आपने जो अग्नि के बारे में बताई थी कि यज्ञ से अभिप्राय हमें केवल जैसे वेदों में आया था कि हम सिर्फ उतना से ही ले लेते हैं यज्ञ करने से कि अग्नि में आहुति डाली है और यज्ञ हो गया। लेकिन हमें ये नहीं मान के चलना, हमारे द्वारा किया गया हर श्रेष्ठ कर्म यज्ञ बन सकता है, यदि वो बिना किसी स्वार्थ के और दूसरों की भलाई की भावना से किया जाए। जैसे कि ये भी बताया था आपने कि जितने भी ये कार्य हैं, ये सभी इंसान को मुक्त करने का कार्य करते हैं। जब भी हम कोई किसी भी कर्म को, चाहे वो किसी भी तरह का कर्म है जो हमें कोई ड्यूटीज मिली है, यज्ञ की भावना से करते हैं, तो वो हमारी एक मुक्ति का साधन बन जाती हैं। जैसे आपने बताया था कि एक छोटी सी एक्टिविटी है खाना खाना, अगर हम उसे सिर्फ कुछ भी ज्यादातर लोग हम में से, मैं भी उन्हीं में से होंगी शायद, हम अपने शरीर को एक डस्टबिन समझते हैं शायद, और जो मन में आता है वो डालते चले जाते हैं उसके अंदर, कुछ भी बिना सोचे कि उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होगा। लेकिन यदि हम ये सोचें कि ये जो भी सामग्री हम परमात्मा के आगे अर्पित कर सकते हैं, अगर ऐसा भाव लेके आए और उसे भी हम एक यज्ञ की प्रक्रिया बना लें और सावधान रहे कि हमें कैसा किस चीज का इस्तेमाल करना है या नहीं करना, तो वो हमारे लिए उसको ग्रहण करना भी एक तरह से यज्ञ बन जाएगा। और जो भी हम चीज ग्रहण करें उसको प्रसाद बुद्धि से, आपने समझाया था कि उसे प्रसाद बुद्धि से हमें ग्रहण करना है। और प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करने का मतलब आपने ये भी बताया था कि जैसे कभी हम
कर्म करते भी हैं, लेकिन कभी ऐसे भी होता है कि जब हम किसी और से तुलना करने लग जाते हैं तो उतनी हमने मेहनत करी लेकिन हमें उसका उतना फल प्राप्त नहीं हुआ। तो लेकिन हमारे मन में ऐसा भाव भी नहीं आना चाहिए जो तुलना का भाव है। यदि हम उसे सिर्फ ये कर मान के करेंगे कि मुझे अपना 100% देना है और जितना हो सके मुझे उसे अच्छे से करना है, मुझे किसी से कंपेयर नहीं करना। जो मुझे फल मिला वो ईश्वर का प्रसाद है मेरे लिए। तो हमें हमारे अंदर बिल्कुल भी कोई हीन भावना नहीं आएगी या तुलना वाली भावना नहीं आएगी या जलन की भावना नहीं आएगी और कम फल मिलने पर भी हम आनंद में ही रहेंगे। हमारे मन का आनंद कहीं इधर-उधर नहीं जाएगा। सर 1 सेकंड। जी सर। अम, इसके बाद आपने बताया था कि जैसे ऋग्वेद में कहा है कि अकेला खाने वाला पाप खाता है और ऐसा मनुष्य सुख नहीं पा सकता। तो मुझे वो जो हमारे बुजुर्ग थे वो छोटे होते से ही हम उन्हें सुनते रहते थे, हमेशा ऐसे ही बोलते थे वंड खा, खंड खा, कल्ले खा, गू खा, ऐसे बोलते होते थे। तो उस समय वो बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन अब यह आप पढ़ा रहे हैं मतलब कि वो बिल्कुल सिंपल देसी भाषा में बोलते थे, लेकिन बिल्कुल फिट कर देते थे वो हमारे दिमाग में कि कितना इम्पोर्टेंट है कि शेयर करना, शेयरिंग की आदत होना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट गुरबाणी है। में तो गुरबाणी में तो इस चीज की बहुत इम्पोर्टेंस दी है, वंड छोड़ने की। हुँ। तभी वो लंगर की जो प्रक्रिया शुरू परंपरा की गई। बिल्कुल बांट हाँ के जी। बहुत इम्पोर्टेंस उसकी कही हुई है। हुँ। और इससे पहले सर जो आपने जो इससे पहले हमने बात की अभी कि यज्ञ कर्म बन जाना चाहिए, तो मुझे अपने गुरुजी की भी बात याद आती है कि जैसे मम्मी बताते हैं कि गुरुजी को उन्होंने देखा है कि वो हमेशा जब जब भी कभी खाली समय में बैठते थे ना, तो अपने शरीर को ही सहलाते और खूब प्यार करते थे अपने शरीर को। तो वो हमेशा ये कहते थे कि ये भी हमें परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार है और उसका ध्यान रखना भी, उसकी संभाल करना भी एक यज्ञ कर्म है हमारे लिए। तो ये नहीं है कि हम अपने जो इतना बड़ा हमें उपहार मिला है इसको हम ऐसे ही इसका बिल्कुल साज संभाल ना करें, इसको सुंदर सजा के ना रखें या इसको कुछ कुछ भी बीमारी आने पर लापरवाही करते रहे, तो वो भी अनदेखा करना, इसका मतलब हम अपना पूरा 100% नहीं दे रहे और हमारा यज्ञ फिर वो संपूर्ण नहीं हो पाएगा। मीन्स जो भी हमें मेरे को यही समझ में आया सर कि जो हमें इवन गुरुजी को बहुत लोगों ने ऐसे भी देखा कि जैसे अपनी वाइफ को बहुत प्यार से मिल के जाते थे, जब भी जाना है, वापस आना है तो भी उनका जो भी उन्होंने लिस्ट दी है या कुछ भी कहा है, तो बड़ा प्रेम से सारी चीज़ें लेके आनी है। मीन्स जो भी हमें बच्चे मिले हैं या कोई भी रिश्ते नाते मिले हैं, जैसे मैं सिर्फ बोल रही हूँ ये और बोलते हुए शायद अंदर से कुछ फीलिंग भी आ रही है कि हम ऐसा करते नहीं हैं। हाँ, लेकिन बोलने से शायद कभी कर पाएँगे वैसा। तो उसको अगर अपना 100% देके हम करेंगे तो हमारे अंदर कभी भी चाहे उसका हमें क्या मिलेगा वापस ये नहीं हम जानते, लेकिन हमारे मन में एक आत्म संतुष्टता का भाव रहेगा कि हमने अपना 100% दिया जो भी हमें यज्ञ मिला हमें करने के लिए। अ, इसके लिए सर आपने ऐसे भी कहा था कि अगर कोई इंसान नहीं करता अपने कर्मों को यज्ञ रूप से नहीं करता, तो प्रकृति उसे अपने चक्र से बाहर निकाल देती है। इसके लिए आपने समझाया था कि जैसे अगर हमारे शरीर में कोई फॉरेन एलिमेंट घुस जाता है, तो चाहे हमें बुखार आ जाए या किसी भी तरह से हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता और उसको बाहर निकाल देता है। इसी तरह से यदि हम अपने यज्ञ कर्मों को यज्ञ समझ के नहीं करेंगे तो फिर हमें भी उसका कहीं न कहीं पे उसका भुगतान करना पड़ेगा सर, ऐसे मान के चलें? कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम यज्ञ के स्वरूप से कर्म नहीं कर रहे हैं तो
हमारे द्वारा कुछ तो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है तो उसको भोगना तो पड़ेगा। तो भुगतान वाली बात इस पे तो लागू हो ही जाती है, क्योंकि जब भी हमारे द्वारा कोई शुभ अशुभ कर्म होगा तो उसको निसंदेह हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान जी ये कर्म का स्वरूप और यज्ञ इनका इसलिए बताया भगवान जी ने, ताकि हम जो कर्म हैं उनको यज्ञ के रूप में करें, ताकि ये हमारे लिए आगे संस्कारों के निर्माण न करें, पाप पुण्य के चक्कर ना बने, और जिससे हम फिर दोबारा बार बार इस जन्म शरीर को धारण करना पड़े। जी सर। और जब हमें सर ने एक बार सूद सर ने करवाया था तो उन्होंने शुभ कर्म या यज्ञमयी कर्मों के लिए ये भी बोला था कि हम बातचीत से, पैसों से, ज्ञान से, मतलब कि हर चीज से उसका इस्तेमाल करते हुए जब ये सोचते हैं कि इससे मेरा भला, मेरे परिवार का भला या समाज का भला या वातावरण का भला हो रहा है या नहीं हो रहा, यदि उसमें कहीं कंट्रीब्यूशन हो रहा है उन चीजों से, तो इसका मतलब वो हमारे यज्ञमयी कर्म बन जाते हैं। तो इस श्लोक में हमें यही समझाया कि जो लोग अपने कर्मों को यज्ञ मानकर करते हैं वो इस लोक में भी और परलोक में भी सुखी रहते हैं हमेशा। और अगले श्लोक में सब बहुत ज्यादा मेरे को नहीं बोल पाऊंगी, थोड़ा सा ही तैयार कर पाई। और इसके अंदर आपने ये बताया था नेक्स्ट श्लोक में कि वेदानुसार किए गए यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न है, इन्हें जानने पर तुम भी मुक्त हो जाओगे। और कर्म में मन, वचन और शरीर इन तीनों को ही लिया गया है। अतः इसमें से आपने ये भी बताया था कि जैसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ गुण मनुष्य में होने चाहिए, मीन्स कुछ गुणों के अंदर आपने बताया था कि जैसे नित्य और अनित्य, सत्य और असत्य का विवेक हमारे अंदर होना चाहिए, कि केवल कर्मों से नहीं लेकिन ज्ञान प्राप्त करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा होने पर ही हम डिटैच हो सकते हैं, क्योंकि डिटैच ना होने पर हम चीजों के पीछे ही हमेशा दौड़ते रहते हैं, कभी एक चीज की कामना और कभी दूसरी चीज की कामना हमेशा करते रहते हैं। इसके बारे में सब आपने बताया था। इसके बाद सर आपने साधन चतुष्टय के बारे में बताया था, वो मैं ज्यादा नहीं समझ पाई हूँ। ये साधन चतुष्टय ही है। साधन चतुष्टय के 4 अंग हैं: विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये 4, इन चारों को साधन चतुष्टय कहा जाता है। ये इनके द्वारा मनुष्य ज्ञान का अधिकारी बनता है। जिसमें ये गुण हैं तो उसे कहते हैं कि ये ज्ञान का अधिकारी है। और षट संपत्ति वो 6 प्रकार की संपत्ति है, जिसमें शम, दम, उपरति और तितिक्षा और समाधान, समाधान। हाँ जी। तो ये आते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं इन्हें साधन चतुष्टय कहा जाता है। सर साधन चतुष्टय में आपने बताया विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ठीक है, थैंक यू। मुक्ति पाने की प्रबल इच्छा, मोक्ष का मतलब ये हो गया। जो व्यक्ति मोक्ष पाने की इच्छा रखता है, प्रबल इच्छा रखता है, उसे मुमुक्षु कहा गया है। आपने ये भी कहा था कि ज्ञान प्राप्ति के लिए भी मनुष्य में कुछ वो जो बात की कि नित्य नित्य ये सब गुण होने चाहिए। और फिर आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे
हम सोने लगते हैं तो सोने से पहले कई लोग दूध पीते हैं या सोने से पहले लाइट बंद कर देते हैं या थोड़ा शांति में मतलब वो वातावरण हम बनाते हैं वैसा। तो सोने से पहले जितने भी हम विभिन्न कर्म करते हैं वो हमें नींद की ओर ले जाते हैं। वैसे ही ज्ञान हमें कर्मों से नहीं होता, लेकिन वो कर्म हमें ज्ञान का अधिकारी बना देते हैं कि कर्म करने पर ही हम ज्ञान के अधिकारी बनेंगे। अतः यज्ञ भाव से किए गए कर्म आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत ज्यादा मदद करते हैं और एकाग्रता से स्वार्थ रहित होकर किए गए कर्म ही यज्ञ बनते हैं। और कर्मों को जान लेने पर सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि तभी हम विकर्मों से बच सकते हैं यदि हमें कर्मों का ज्ञान होगा। यदि हमें पता ही नहीं है तो फिर तो हम, जैसे आप हमेशा कहते हो कि हम एक बिना अवेयर हुए ही हम बेहोशी की अवस्था में ही हम पूरी जिंदगी अपनी निकाल देते हैं और कुछ भी कर्म करते रहते हैं। लेकिन यदि हमें कर्मों का ज्ञान है तभी हम अपने आप को भी कर्मों से बचा पाएंगे। सो बस इतना ही कहूंगी। और कोई ऐड करना चाहेगा? इन 2 श्लोकों से सर हमें 2 क्या मीन्स इस अध्याय के श्लोकों से ये टेक अवे ये निकलता है कि कर्म तो करने ही हैं, निष्काम भाव से करें। अगर हमें उस रास्ते पे चलना है, जिस रास्ते पे चलना हम चाह रहे हैं कि मोक्ष की तरफ जाना है, भगवान प्राप्ति की तरफ, परम धाम की तरफ जाना है, तो कर्म करने हैं, अवेयर होकर के निष्काम भाव से कर्म करें तो हम उस तरफ जा सकते हैं, वो डेस्टिनेशन। ये टेक अवे रहा आज के श्लोक। चौथे अध्याय का क्या टेक अवे है ये बताइए। चलिए जी, पूरे चौथे अध्याय का क्या टेक अवे है, सारे बताओ अपने अपने शब्दों में। तीसरे और चौथे अध्याय में कर्मों मैंने पूछा सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। चौथे अध्याय का आपका क्या टेक अवे, आपको क्या लगता है कि चौथा अध्याय हमें क्या कह रहा है? चौथा कर्म अध्याय करना, हमें निष्काम भाव से कर्म करना और उसी के हिसाब से फिर आगे मतलब संन्यास की तरफ बढ़ना, ज्ञान की तरफ बढ़ना। आपने बहुत से इकट्ठे शब्द बोल दिए, इनका सबका मतलब आपस में अगर मिक्स कर दें तो कुछ खिचड़ी सी बन जाती है। अंजू बहन को बोलने दो, पहले उन्होंने बोला था, उन्हें स्टार्ट करने दो, फिर बारी बारी से बोलना। मुझे तो पूरी गीता, आप चौथे अध्याय की बात कर रहे हो, मुझे तो पूरी गीता में एक ही बात समझ में आई है, चौथे अध्याय में भी वही है कि हमें कोई भी फल की इच्छा लेकर कर्म नहीं करने, एक चीज, और जो हम बिना फल की इच्छा के कर्म करेंगे वही यज्ञ है, वही सब कुछ है। और बस निष्काम भाव से और अपनी ड्यूटीज करनी जरूर है, कर्म करने जरूर हैं और निष्काम भाव से कर्म करने हैं। मुझे तो मेरे को हर अध्याय में बात ही यही समझ में आती है और कुछ यही अल्टीमेटली समझ में आया अभी तक पूरी गीता में। तो चौथे अध्याय तो गीता के बीच में ही है सर। कायदे में गीता ये नहीं कह रही हमें। चलिए फिर कभी बात करते हैं इसको। हाँ, फिर कभी करेंगे। पर मैंने सर जितने भी चीजें देखी पढ़ी गीता में, हमें जीने का तरीका बताया, हर काम करने का तरीका बताया है, और अल्टीमेटली जो काम करने का तरीका है वो तो यही है, कर्म। मैं गीता जी वैसे भी हमें सर कर्म फोकस्ड हूँ, ज्ञान, और गीता जी मेरे को हमें क्या ऐसा कह लगता है रही, कि अवेयरनेस से काम करना ही भगवान जी बोल रहे हैं। गीता जी हमें क्या कह रही हैं? आपको अगर ध्यान हो, जो सेकंड चैप्टर की इंट्रोडक्शन मैंने शुरू की थी उसमें मैंने बताया था कि गीता हमें क्या कहना चाह रही है। गीता कर्म का शास्त्र नहीं है, पहली बात हमेशा याद रखो। गीता मोक्ष का शास्त्र है। चलिए सुनीता बहन की बात सुनते हैं पहले। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा हर कर्म
यज्ञ रूप होना चाहिए, मतलब निस्वार्थ होना चाहिए। लेकिन सिर्फ कर्म ही काफी नहीं है, कर्म के साथ हमें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। हमें वो विवेक बुद्धि, जो विवेक बुद्धि मिली हुई है, उससे हमें ये जज करना है कौन सा काम ठीक है, कौन सा है। जो वो ज्ञान है कि हमें उस परमात्मा को पाना है, बहन उस जी आपकी परमात्मा तक आवाज पहुंचना है, मतलब हमें आत्म साक्षात के दर्शन करने हैं। जैसा आपकी जो आवाज बहुत यज्ञ कट रही है, था, आपकी आवाज बहुत कट रही है, मुझे ही कट के सुन रही है कि औरों को भी सुन रही है, प्लीज चेक करना जरा। नहीं सर, ब्रेक हो रही है। हाँ जी। दीदी सबको पोजीशन ब्रेक चेंज। सुनाई नहीं दे रहा, ध्यान कट हुई है। सर मैं कहना चाह रही थी कि अब आ रही है आवाज। हाँ जी। जो भी हम नहीं नहीं नहीं, नहीं सुनाई दे रहा बहन जी। सर जो मैं समझ पाई हूँ सुनीता जी का कहने का है कि हमें हमें कर्म तो करना है, फोकस के साथ कर्म करना है, मतलब विवेक के साथ कर्म करना है। मैं भी यही कह रही थी कि जाना तो परम धाम तो जाना है, ये तो हमारा लक्ष्य है। जाना कैसे है, पूरी गीता में हमें यही समझाते हैं कि हमें करना क्या है, पहुंचना वहां है। हमें ये बात आ गई ज्ञान, समझ में? तो फोकस्ड वे में निष्काम भाव से कर्म करते हुए वहां पहुंचना है। मैं कर्म एक रास्ता है। मैं कहना वही चाह रही हूँ कि कर्म एक रास्ता है। बिल्कुल हमें ठीक, यही ज्ञान मैं कहती हूँ। ज्ञान जरूरी है, और ज्ञान हमें उस गुरु से मिल सकता है जो कि आत्म साक्षात ऑलरेडी वो कर चुके हैं, और वो उनको उस तत्व का ज्ञान हो चुका है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ। चलिए, और कौन ऐड करेगा इस प्रश्न का उत्तर, और कौन देगा? सर इस अध्याय से जो मेरा टेक अवे है, बेसिकली भगवान जी हमें जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो विधि बता रहे हैं, तो उसके लिए वो कहते हैं पहले आपको कर्म का पता होना चाहिए कि आप कर्म क्या है, अकर्म क्या है, अभिकर्म क्या है। तो हम कर्म से बच के जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते, जैसे अर्जुन कोशिश कर रहा था। बिल्कुल फिर उसके बिल्कुल। बाद उन्होंने बताया कि जो यज्ञ जो हम नॉर्मली समझा जाता है कि हम अग्नि जला के उसमें कुछ चीज अर्पित करना है, हम अपने कर्मों को भी यज्ञ में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 12 अलग तरह के मेथड बताए हैं, जिससे अगर इवन हम एक को भी फॉलो करेंगे तो हम अधिकारी हो जाएंगे ज्ञान प्राप्ति के लिए। बिल्कुल और बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ही हमें ज्ञान मिलेगा। मतलब ये नहीं मानना चाहिए कि हमने इस तरह के यज्ञ किए हैं या इस तरह के कर्म कर रहे हैं या निष्काम भाव से कर रहे हैं तो हम जो है ज्ञान के अधिकारी हो गए, मतलब ज्ञान प्राप्त हमें हो गया। ये हमें एलिजिबल कर अधिकारी रहा तो है ज्ञान बनाएगा, प्राप्ति के लिए। अधिकारी तो बनाएगा ये, पर हाँ, अधिकारी ज्ञान। बनाता है, लेकिन ज्ञान हमें प्रैक्टिस के बाद ही मिल पाएगा, जब हम इसको कंटिन्यूअली करते रहेंगे और समझ के जो है बिना किसी अटैचमेंट के, तभी हम जो, और हमें ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि सब कुछ जैसे 24वें श्लोक में है कि करने वाला तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही करता है, ब्रह्म ही अग्नि है, और जो इसका फल होता है वो भी ब्रह्म ही होता है। इस स्टेज तक आने के लिए हमें जो है लगातार यत्न करने पड़ेंगे, तभी हम इस चीज के अधिकारी बनेंगे। बिल्कुल सही पकड़ी बात आपने कि ये जो 24वां श्लोक है, एक्चुअली यही कल्मिनेशन है कर्मों की। एक्चुअली गीता जी हमें ये कहती है कि कर्म कैसे करने ये तो बता दिया, लेकिन सिर्फ अगर हम कर्म योग में ही फंसे रहेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो ज्ञान से ही मिलेगी। कोई और बोलना चाहे, कोई और कुछ कहना चाहे? सर वही थी ना बात की, कर्म और ज्ञान और भक्ति तीनों चीजों के मेल से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा?
इसमें भगवान जी, मैं बोलना चाहूंगी थोड़ा हाँ सा। जी, प्लीज प्लीज। इसमें भगवान जी कहते हैं कि इस अध्याय में कि सब कुछ ब्रह्म ही है, भगवान ही है। भाई जो भी हम सारे संसार में, जहाँ मनुष्यों में, जीवों में, जीव जंतुओं में सब कुछ ब्रह्म ही है। और जो कुछ भी हम कर्म करते हैं वो हमें ब्रह्म को ही अर्पण करके करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक है। अदरवाइज तो हम संसार में ही लिप्त होते रहेंगे। बिल्कुल। कोई और कुछ? क्योंकि जो हम कर्म करेंगे ब्रह्म को, भगवान को अर्पण करके करेंगे, कि अल्टीमेट पावर वही है, वही संसार चलाता है, वही सब कुछ करता है। उसके बिना तो जैसे हमारा शरीर है और वो पावर निकल जाए तो हम कुछ भी नहीं है। तो ये भी जो हमें भगवान ने एक रथ दिया है, वो भी भगवान ने ही दिया है। इसीलिए हमें अपना मतलब जीवन सुधारने के लिए कहें या भगवान को प्राप्त करने के लिए भी अल्टीमेट सब कुछ ब्रह्म ही है। मतलब पता नहीं मैं एक्सप्लेन प्रॉपर कर नहीं पा रही हूँ। कोई बात मेरे नहीं, कहने कोई बात नहीं। आप ये देखिए कि और कोई कुछ कहना चाहेगा? कुसुम बहन जी, गीतांजलि जी। मैं कहना चाह रही थी, हरिओम सर, हरिओम एवरीवन। सर मैं अपनी बात करूं तो कर्म तो हम पहले भी कर ही रहे थे, ठीक है, अब भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पहले कर्म करने के स्टाइल में और अब कर्म करने के स्टाइल में मुझे थोड़ा सा अंतर दिखता है। वो इसलिए दिखता है जब हम इस ग्रंथ से जुड़े, एक्चुअली भी जुड़े, पढ़ते पढ़ते तो पहले भी रहे होंगे, जब हमने इसे समझना शुरू किया और थोड़ा थोड़ा हमें ज्ञान हासिल होता गया, तो हमने अपने कर्मों को यज्ञ रूप परिवर्तित करने के लिए प्रैक्टिस शुरू की, है ना। हमारे रूटीन जो भी हम दिनचर्या के काम करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में या अपने किसी भी रिलेशनशिप में, मतलब जिस तरह का भी हमारा व्यवहार रहता है, तो हमने रियलाइज होके कोई भी जो है वो कर्म करने का चूज किया। तो उसके बाद अब क्या होगा कि जब मेरे कर्म यज्ञ रूप हो जाएंगे सारे, है ना, तो ज्ञान तो प्राप्त हो ही रहा है, और जब मैं पूरे ज्ञान की भागी हो गई और मेरे सारे जो कर्म है वो यज्ञ स्वरूप हो गए, तो मैं संन्यास अर्थात की उस स्टेज को पा जाऊंगी जहां पर मुझे मोक्ष प्राप्त करना मतलब दूर नहीं लगेगा मुझे। तो मैं तो यही समझ पाई हूँ। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। जी सर। सो टू लिव इन अवेयरनेस, आपने बार बार यही मैसेज दिया है कि अवेयरनेस में काम करना है। अवेयरनेस का मतलब ही ज्ञान में स्थित होकर काम करना। और मैं जो बात पे लाना चाह रहा था बात को, वो ये थी कि इस चैप्टर का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास, है ना, कि हम कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना है, बिल्कुल ठीक है, भगवान को अर्पण करते हुए भी करना है, लेकिन जो अंततः हमारा लक्ष्य होना चाहिए वो कर्मों का संन्यास होना चाहिए। हमें कर्मों में फंसे रहकर नहीं चलते रहना कि भी मैं बहुत बड़ा कर्मयोगी बन गया या बन गई। हमें कर्मयोगी नहीं बनना। कर्मयोगी इस यात्रा का एक पड़ाव है। वो एक, ये कहिए कि जैसे एक बैचलर डिग्री कह लीजिए, या क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिकुलेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। मेरा मतलब है कि इनिशियल स्टडी जो है, इनिशियल लेवल की हमारी प्रैक्टिस जो है वो कर्म योग है। तो कर्म योग हमें उस अवस्था तक ले जाने के लिए एक माध्यम है, पहला स्टेप है। जैसे आपको ध्यान होगा, एक बार हमने बात की थी जब अर्जुन ने पूछा था मुझे दोनों में से एक बताओ, कि मुझे ज्ञान योग फॉलो करना है कि कर्म योग फॉलो करना है। तो
मैंने एक एग्जांपल दी थी कि मान लीजिए किसी को व्यक्ति को विदेश जाना है और उसे कहा, वो पूछे कि मैं कैसे जाऊं, कि भाई तुम पहले यहाँ से गाड़ी पकड़ो या टैक्सी लो, एयरपोर्ट जाओ और एयरपोर्ट से प्लेन लेके तुम वहां पहुंच जाओ। तो वो कहे कि नहीं, मुझे तो आपने एक ही चीज बताओ, गाड़ी से जाऊंगे मैं प्लेन से जाऊं। तो वो पॉसिबल नहीं। एरोड्रोम तक पहुंचने के लिए, हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए हमें गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, टैक्सी की आवश्यकता ही पड़ेगी। तो ये कर्मयोग जो है वो पहले हमें ज्ञान का अधिकारी बनाएगा। तो वो कैसे बनेगा? वो कर्मयोग के द्वारा, जिसमें निष्काम कर्म, दूसरों की सेवा और तो क्या निष्काम अपने कर्मों को कर्म संन्यास भगवान, नहीं है? एक बार सुन लीजिए फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा। तो जो निष्काम कर्म के द्वारा और भगवान को समर्पित करते हुए जब हम कर्म करते हैं, तो फिर ये जो हमारे कर्म हैं वो हमें ज्ञान का अधिकारी बना देते हैं। फिर जब हमारे कर्म यज्ञ स्वरूप हो जाते हैं, ज्ञान में स्थित होकर, ज्ञान अवस्थित चेतसा, ये भगवान जी ने बोला है इसमें, तो फिर हमारे जो कर्म हैं वो बंधन का कारण नहीं बनते। फिर हम कर्म करें ना करें, जैसे कहते हैं ना कि जो स्थित प्रज्ञ है वो संसार में रहता हुआ नॉर्मल व्यक्ति की तरह काम करता है, लेकिन उसके कर्म जो हैं वो बांधते नहीं, वो कर्मों का कर्ता होते हुए भी करता नहीं है। और दूसरी बात, एक बात और भगवान जी ने 3rd चैप्टर में कही थी कि वो कर्म करे या ना करे कोई फर्क नहीं, उसके लिए कर्म करना शेष रह ही नहीं जाता। तो ये हर चीज को कनेक्ट करते जरूर डॉट्स को, तो चीजें क्लियर होती चली जाती हैं। तो वास्तव में कर्मों का संन्यास करना है। संन्यास का मतलब त्याग नहीं है, ये भी बात समझनी चाहिए। बार बार मैं हमेशा जब भी ये बात होती है तो मैं कहता हूँ कि कर्मों का त्याग नहीं, कर्मों का संन्यास करना है। कि हम जो कर्म करें वो देहात्म भाव से मुक्त होकर करें। मान लीजिए मैं निष्काम भाव से कर्म कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में अहम का भाव है कि मैं कर रहा हूं, तो फिर निष्काम कहाँ रह गया? मतलब फिर वो कर्मों का संन्यास कहाँ रह गया? तो सबसे जरूरी है कि हम कर्म करते हुए कर्मों का संन्यास करें, ये भाव से कर्म करें कि कर्मों का कर्ता मैं नहीं हूं। बेसिकली ये है कि देहात्म भाव से मुक्त होकर। बाकी मैं हर बार कहता हूं कि इट इज इजियर सेड देन डन। हमारी जो दैनिक दिनचर्या है वो ऐसी है कि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ करते हुए ये हो ही जाता है कि मैं कर रहा हूं। इसलिए भगवान रमण महर्षि बार बार कहते हैं कि ये जानो मैं कौन हूं। ये कौन है जो कहता है कि मैं कर्म कर रहा हूं? अगर तो आपका शरीर कह रहा है कि मैं कर्म कर रहा हूं, फिर तो आप अभी मुक्त नहीं होते। अगर ये सोचें कि मैं इन कर्मों का दृष्टा हूं, फिर इसका मतलब है आप देहात्म भाव से मुक्त हो चुके हैं। कि एक कर्म योगी जो है वो देहात्म भाव से मुक्त नहीं होता। वो कर्मों में जो, जब हम बात कहते हैं ना कि 100% करना है, तो 100% की बात तभी तक होगी जब तक हमारा देहात्म भाव रहे। तो धीरे धीरे कर्मयोग से हमें अपने मन को शुद्ध करना है, अपने मन को देहात्म भाव से मुक्त करना है। फिर हम कर्म करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें चीजों को तथ्यात्मक रूप से समझना बहुत जरूरी है कि गीता जी या भगवान जी हमें क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहे?
करें समाप्त? हाँ जी, चलिए तो इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगली मेडिटेशन सेशन में और ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। अभी कुछ ही श्लोक रह गए हमारे चौथे अध्याय के। अगले श्लोक नंबर 33 एंड 34 गीतांजलि जी लेंगे और डॉक्टर सुनीता जी। यदि और लोग बीच में ज्वाइन करना चाहें तो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मिसेस पाठक ने नहीं लिए हैं कुसुमलता पहवा से, और अगर कुसुम दीदी फ्री हो गए हो, कुसुम हांडा जी, तो जरूर ज्वाइन करें नेक्स्ट डिस्कशन में। उषा बहन जी ने भी नहीं अभी तक लिया। हाँ जी हाँ जी, उषा मामी जी आप भी अगर कर पाए, मैं शेयर कर दूंगी नेक्स्ट श्लोक भी, तो जो लोग भी ज्वाइन कर पाए जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एवरीवन। अशु ठीक कहा आज राणा सर ने, और ये फैक्ट है हमारे जीवन में। निष्काम भाव से तो करते हैं लेकिन कर्मों का संन्यास नहीं कर पा रहे हैं। अहम भाव तो रहता ही है, भी मैंने करा कभी आता ही है। धीरे धीरे हो जाएगा बहन जी, चिंता न करो। हम अवेयरनेस में होके करेंगे ना, फिर वो भी होना शुरू हो जाएगा। आप ये देखिए, पहले से ज्यादा चेंजेस तो हमारे अंदर बहुत आ ही गई। तो ये यात्रा जो है ना, ये सतत रूप से जारी रहे। ये हम इसमें ओवर स्टेप नहीं कर सकते। ये हमेशा ध्यान रखें, ये धीरे धीरे ही चलेगी यात्रा। बस आप ये ध्यान रखिए कि क्या इस यात्रा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ कि नहीं। बस ये जरूरी है। हमारा रास्ता भटकना नहीं चाहिए। आगे तो हम बढ़ते रहेंगे। मैं कहती हूँ स्पीड स्लो है राणा सर। नहीं, ये इसमें स्पीड तेज करेंगे तो फिर ये गड़बड़ वाली गाड़ी है। ये स्पीड इसकी तेज की नहीं और सीधा टकराव होगा। इसलिए ये कुछ ना कुछ छूट जाएगा। ये ठीक है सर। ये स्लो ही चलने वाली गाड़ी है। नहीं सर, चेंज तो बहुत आ रहा है, चेंज तो बहुत आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसे तेज नहीं भगाना गाड़ी को। तेज भगाएंगे फिर गड़बड़ करेगी ये गाड़ी। भगवान जी ने गाड़ी बनाई ऐसी। इसीलिए तो आप भगवान जी ने गीता में खुद कहा है कि सैकड़ों जन्मों के बाद एक व्यक्ति जिज्ञासु बनता है। तो फिर आप तो अभी एक ही जन्म में कह रहे हो कि स्लो है स्पीड बहुत। सर इससे पहले कितने जन्म थे पता थोड़ा? जन्म हो गए। आपको लग रहा है एक ही जन्म है? मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। मैं तो और वो जन्मों के वो संस्कार ही है ना। यहाँ जहाँ अब हैं, यहाँ पहुंचने के लिए पता नहीं हमने कितने 100 जन्म लिए। और अब हम जो आगे चलने की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं बहुत स्पीड स्लो है। वो बात तो ठीक है, जिज्ञासु तो अभी बने हैं। आप बिल्कुल राणा सर ठीक कह रहे हैं। नहीं तो हम जवानी में ही इस स्टेज में आ जाते। जवानी से नहीं शुरू हुए, अब शुरू हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये पहला ही जन्म है हमारा। नहीं चलो, ये तो भगवान जानता है हमारा पहला है, दूसरा है, 10वां है, कौन सा। ये हम इसके बारे में, जिस चीज को हम नहीं जानते वो भगवान पे छोड़े। और ये तो समझना चाहिए कि ये यात्रा तेजी की चलने की नहीं है। ये धीरे धीरे ही चला जाएगा इसमें। क्योंकि अगर ये तेज चलने वाली यात्रा होती, भगवान जी ने गीता में जरूर कहना था कि भाई फटाफट करो और करके निकलते बनो। तो क्या कहा उन्होंने कि कोई हजारों में ही कोई विरला जो है इस यात्रा पर चलता है,
फिर कोई उनमें से विरला जो है वो इस यात्रा को जारी रखता है, उनमें से विरला कोई उस लक्ष्य तक पहुंचता है ना। तो भगवान जी तो बार बार हमें ये रिमाइंड करा रहे हैं कि भाई भटकना नहीं है, लगे रहो बस। हमारा जो एम है वो लगे रहना होना चाहिए बस, इससे ज्यादा। और ये सोचेंगे अभी स्लो है कुछ है, इसका मतलब क्या है कि हमें किसी न किसी चीज की अपेक्षा का भाव बना हुआ है। ये भी ध्यान रखो, जब हम ये बात कहते हैं ना कि जी स्पीड स्लो है, इसका मतलब क्या है कि हम अपने द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके फलों के ऊपर हमारी नजर है। ये भी ध्यान रखो। तो इसलिए वो तो नहीं, बट सर संसार में लिप्त कंपैरेटिवली ज्यादा है। वो भाई, ये तो अगर लिप्त ना होते तो फिर हम यहाँ क्यों बैठे होते। संसार में लिप्त ज्यादा है। हाँ, लिप्त हैं तभी तो यहाँ बैठे हैं, नहीं तो भगवान के चरणों में बैठे होते। फिर पृथ्वी लोक पे आते ही क्यों। सर अब ये ना एवरेज बच्चों की क्लास नहीं रही, अब ये नेक टू नेक कंपटीशन बच्चों वाली की क्लास हो गई। 2 नंबर भी किसी के कम आ रहे हैं तो वो पछतावा हो रहा है कि 2 नंबर क्यों कट गए। नहीं, अच्छी बात ये है कि हमें ये रियलाइज हो रहा है ना, कि मतलब अब हम ये सोचने लगे हैं कि हम अभी बहुत दूर हैं, और ये भी एक प्रोग्रेस है। आप ये क्यों नहीं समझते। अभी तक तो हम ये बात ही नहीं सोचते थे, अब कम से कम ये तो ध्यान में आ रहा है कि नहीं हम बड़े स्लो हैं। ये भी तो एक ज्ञान है, ये क्यों नहीं समझते आप। पर पेशेंस जरूरी है। आज मैंने प्रीतम आंटी को फोन किया ना, तो उन्होंने वो फोन उठाते कहते मैं अभी ना राणा सर वाली स्टोरी सुना रही थी अपनी बेटी को। मैंने कहा कौन सी स्टोरी सुना रहे थे। कहते वो जो उन्होंने सुनाई थी कि एक बार वो मंत्री के साथ राजा वन में गया था, तो वहां फल तोड़ तोड़ के खिला रहा था, तो मंत्री कुछ बोला ही नहीं, खाता गया। तो जब राजा खाने लगा तो उसने उसका हाथ रोक लिया। आपने सुनाई होगी सर किसी सेशन में, ये उनके सुनाने के बाद ही मुझे ध्यान आई। तो उन्होंने यही कहा कि महात्मा के साथ गए थे। हाँ, तो उन्होंने यही बोला कि अभी तक तो इतनी सारी जो प्लस 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 मिले थे वो तब तो मैं कुछ नहीं बोला, तो अगर अब थोड़ा सा माइनस हो रहा है या कुछ कड़वा मिल रहा है तो उसके लिए फिर बिल्कुल ठीक है जी, जैसे प्रभु इच्छा। बस ठंडी सांस मत लो। बिल्कुल ठीक हो। प्रभु के ऊपर छोड़ो इस बात को, हमारा काम सिर्फ प्रयास करना, बाकी सब प्रभु जी, बाकी सब छोड़ते प्रभु तो जी। हैं राणा सर, रोज कहते भी हैं दीना बंधु दीना रात मेरी डोरी तेरे हाथ, जिਵੇਂ भावी हो मेरा। बस भगवान जी को तो यही कहना है कि जो तुम्हारी राय वही मेरी राय, बस। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक। भाव बहुत जरूरी है। हमारे मन में क्या भाव रहते हैं। भगवान तो कहा ही जाता है कि वो भावों के भूखे हैं। अपने भावों को अच्छा रखो, और गीता जी की टीचिंग्स को याद रखो। याद रखने का मतलब रटने से नहीं है, याद रखने का मतलब है कि जब भी हम कुछ करें तो अवेयरनेस का मतलब यही है कि हमें पता हो, जैसे भगवान जी ने कर्मों का स्वरूप बताया है, यज्ञ की बातें बताई हैं, कि हम कुछ करें। अगर 10 में से 2 बार भी हम ये सोच लें कि हमने भगवान जी ने ये कहा था, इसको इस तरह से कर रहा है। मैं नहीं कहता कि 10 में से 8 बार करो आप, 10 में से 1 या 2 बार भी हो गया, आपने बस समझ लो बेड़ा पार। दिन में आप 10 काम करते हो, उनमें से कोई एक काम भी आपने गीता के अनुरूप कर लिया, बस इसका मतलब आप छलांगे मार रहे हो, आप फिर स्लो ना समझो अपने आप को। समस्या तो ये है कि हम, जैसे हम बार बार बात करते हैं, हम सोते हुए करते हैं सारे काम, अवेयरनेस में करते ही नहीं है। अवेयर होने का
होने का मतलब यही है, ज्ञान अवस्थित चेतसा, कि हम ज्ञान में स्थित होकर कर्म करें। वो ज्ञान में स्थित होने का मतलब इन अवेयरनेस। तो अवेयरनेस में करेंगे तो अवेयरनेस में हमसे गलत कर्म नहीं होंगे, और जो भी होगा वो ठीक ही होगा। और उसके साथ अहम भाव ना जोड़ें। कोई अच्छा काम किया तो ये ना सोचो मैंने किया, ये कहो कि भगवान ने मेरे से कराया। अक्सर क्या ज्यादातर यही कहते हैं, आज मैंने ये किया, और वो जहां हम ये बात कह देते हैं वहीं देहात्म भाव आ जाता है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक Thank यू you, sir. एवरीवन।